स्वामी जी, अब सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल अलग अलग माध्यम से, ट्विटर से, फेसबुक से हम लोग लाइव करते हैं हर दिन, वहां पर भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। उन्होंने सवाल भेजे और पहला सवाल उमेश का है। उमेश अपनी बेटी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी बेटी को 2 से 3 महीने में सर्दी, खांसी और कफ की परेशानी वो बराबर देख रहे हैं कि बनी रहती है। तो ये सर्दी, खांसी, कफ की परेशानी केवल उनकी बेटी की नहीं, बल्कि मैं ये कहती हूँ हर दूसरे तीसरे घर की समस्या है। इसके लिए निदान बताएं। ये ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी जी। उमेश के साथ साथ अब जिस तरह से सीजन चेंज हो रहा है ना, अब हम गर्मी के बाद बरसात और बरसात से अब सर्दी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये अब सीजन चेंज का टाइम है। सितंबर और अक्टूबर महीने में बहुत लोगों को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होता है। इसके लिए सबसे अच्छा है त्रिकुटा, सितोपलादी या स्वासारी पाउडर या स्वासारी क्वाथ या स्वासारी प्रवाही या स्वासारी गोल्ड। ये शहद के साथ चाट लेते हैं और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी इलाज, संजीवनी या श्वास कुठार रस आदि ले लेते हैं। दूध में हल्दी शिलाजी डाल करके पी लेते हैं। कंठामृत, लवंगादिवटी या खदरादिवटी चूस लेते हैं और ये पॉइंट दबा लेते हैं। और थोड़ा छाती पर पतंजलि बाम और दिव्य धारा का स्टीम ले लेते हैं पूरा। ये एक ही दिन के अंदर सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है। 3 दिन में सब खत्म। और नस से कर लो, अणु तेल या ज्योतिषमती का नस से 1 दिन में ठीक। और मैं तो कहता हूँ सप्ताह में 1 दिन नस से कर लो। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सप्ताह में 1 बार नस से कर लो तो कफ कोल्ड नहीं होगा। सप्ताह में 1 बार कुंजल कर लो तो कभी एसिडिटी नहीं होगी। और सप्ताह में 1 बार बस्ती मेडिकेटेड एनिमल ले लो, जिसको जो रोग है, सर्वकल्प का, कायाकल्प का, त्रिफला का या दूध का, छाछ का, जो भी, तो कभी भी वात रोग नहीं होंगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने से हम वात पित्त कफ त्रिदोषों से बच जाते हैं। अगला प्रश्न ले लें। ये कफ कोल्ड के लिए बड़ा अच्छा है। स्वामी जी, अगला सवाल देव का है। देव कह रहे हैं कि डेंगू के इलाज के बाद शरीर में सूजन है, बहुत खुजली होती है और खून भी निकलता है। तो सूजन और खुजली के बाद खून निकलने की समस्या से कैसे सही उन्हें निदान मिल सकता है? तो ये जो खुजली जो होती है, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है खाली पेट गोधन अर्क और उसके साथ नीम की पत्ती, जो बता रही थी मैं अच्छी से प्रारंभ में, नीम की पत्ती या नीम घनवटी ले लें तो देव सहित तो औरों को भी, जिनको भी दाद खाज खुजली, उनको ठीक हो जाएगा। और फिर ये खुजली के लिए परमानेंट इलाज है, कायाकल्प काढ़ा पी लें, कायाकल्प वटी ले लें, डर्माग्रिट या सोरोग्रिट खा लें। ये बहुत अच्छा, महामजिष्ठा, अद्यारिष्ट या खदेरारिष्ट ले लें। मैं अनेक उपाय इसलिए बता देता हूँ कि जिसको जो सुलभ हो वो उपाय कर लें। खाली नीम की पत्ती खाने से ठीक हो जाता है। और ऊपर लगाने के लिए एलोवेरा और नीम के पत्तों का पेस्ट, ये तो अचूक औषधि है किसी भी तरह की खुजली के लिए। नहीं तो लोग अलग अलग तरह के केमिकल से लगाते हैं और उनके रिएक्शन होकर कई बार बहुत बुरी हालत हो जाती है। शरीर पर, चेहरे पर, माथे पर बहुत खराब हालत हो जाती है। नमक मीठा बंद कर दें। नमक मीठा, जैसे आप इसका प्रयोग कर रहे हो, जैसे किसी कुत्ते को खुजली हो रही है, आप उसको मीठा या नमक खिला दो, पूरा शरीर उसका उधड़ जाएगा। तो नमक मीठा, वैसे भी हम इसके विरोधी हैं, जो है नेचुरल स्वीट और नेचुरल सॉल्ट खा सकते हैं। अगला प्रश्न आप ले लें। जी, अगला सवाल हुसैन वो ले लें, लेकिन अगर दिमाग की खुजली हो जाए फिर क्या करें? हाँ? उसका इलाज भी स्वामी जी से पूछेंगे। योग करें, प्राणायाम करें। दिमाग की खुजली हो जाए तो अनुलोम विलोम करें, मेधावटी ले, इंडिया टीवी देखें, ओंकार गायत्री का ध्यान करें। एक बार हंसो जोर से, दिमाग की खुजली मिटाने के लिए हंसा करें। चलो अब अगला। और स्वामी जी, अगला सवाल एक विजया श्री का है। उनकी 5 साल की बेटी है और बेटी की आंतों में टीबी की गांठें बताई जा रही डॉक्टर की तरफ से। तो ये टीबी की गांठें जो आंतों में, कैसे ठीक होंगी? टीबी के लिए लोग ये सोचते हैं कि इसकी कोई औषधि नहीं है, लेकिन हमने टीबी भी लोगों का ठीक किया है। तो आंतों की टीबी के लिए सर्वकल्प कायाकल्प का तो काढ़ा ले, गोधन अर्क और त्रिफला और सर्वकल्प कायाकल्प की ही बस्ती भी ले लें। और अंदर की टीबी को ख़त्म करने के लिए, अंदर की टीबी की गांठें भी हो जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड, करक्यूमिन गोल्ड, ये खाने में भी ले लिया करें। जी स्वामी जी, कपाल भाती धीरे धीरे करें। मिट्टी पट्टी भी पेट के ऊपर कर लिया करें। एक और सवाल शामिल कर एक चीज इसमें ज्योत्सना, और इतनी छोटी बच्ची को स्वामी जी, 5 साल की बच्ची को ये आंत में टीबी कैसे हो गई होगी? क्या ये जेनेटिक है या किसी और वजह से हुई होगी?
देखो, भीतर की कमजोरी ही मूलतः बीमारी है। लोगों के आंतें कमजोरी होते हैं तो आंतों में टीबी हो जाती है, फिर कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर आंतें और लीवर साथ में कमजोर हो जाए तो ये हेपेटाइटिस और फैटी लिवर आदि हो जाता है। तो कमजोरी लोगों के ना अंदर से अंदरूनी कमजोरियां बहुत हो रही हैं, और वो छोटे छोटे पोषक तत्वों की कमी से भी हो जाता है, कई बार लंबे समय तक गलत पानी पीने से भी हो जाता है, किसी की जेनेटिकली भी आंतें वीक होती है, तो किसी भी कारण से रोग हो जाता है, लेकिन समाधान है, घबराए नहीं जी। और कलिहारी का जो मूल है ना, उसको भी छोटे बच्चों को 250, बड़ों को 500 mg का कैप्सूल बना करके खिला देते हैं या खांड के साथ खिला देते हैं, उससे ये ठीक हो जाती है टीबी। ये मुझे आदिवासियों ने बताया और सच में ये बड़ा प्रभावी है कलिहारी का मूल। जी कुछ स्वामी जी, अब अनुरूप का सवाल ले लेते हैं। अनुरूप ये कह रहे हैं कि फाइलेरिया की परेशानी है और कैसे ये ठीक होगी, आपसे जानना चाह रहे हैं। हाँ, फाइलेरिया के लिए पैर सामने खोलो भाई। मेरे पास अभी एक नागपुर का बच्चा आया, उसका एक दिन में 2-2 किलो तो वजन कम हुआ और 7 दिन में हमने फाइलेरिया ठीक कर दिया। क्या किया? एलोवेरा, नीम, हल्दी, अपामार्ग, एलोवेरा, नीम, हल्दी, अपामार्ग और उसमें मुल्तानी मिट्टी या मिट्टी मिला करके वो तो लेप लगा दिया, और उसको काचनार, घनवटी, वृद्धि बाधिकावटी, करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद दिया, और खाली पेट उसको ये पुनर्नवादी मंडूर और कायाकल्पवटी दे दी। 80% फाइलेरिया ठीक हो गया 7 दिन के अंदर ही। नहीं तो फाइलेरिया हाथों में, पैरों से शुरू होता है, किसी के फिर हाथों में भी आ जाता है, इसका कोई इलाज नहीं। फाइलेरिया के लिए तो हम बता ही देते हैं कि दिव्य दंतमंजन या दंतकांति एडवांस मंजिल कर लो, और दंतकांति का नया अवतार हमने दिया है। और आमतौर से स्वामी जी पैर में ही देखा जाता है, तो और लोकल लैंग्वेज में से हाथी पांव के नाम से लोग जानते हैं, और ज्यादातर लोगों के पांव में किसी के जी ये हाथी पांव के नाम से जानते हैं, लेकिन ये ऊपर तक पहुंच जाता है, बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन ये इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। तो हमने बताया इसका 100% सॉल्यूशन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।